नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल योग इन नेचुरोपैथी में। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है और हर ऋतु 2 महीने की होती है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु की भी 2 महीने होते हैं। तो इसमें आते हैं ज्येष्ठ और आषाढ़ मास, यानी मई और जून। यह इस समय पे बहुत तेज गर्मी पड़ती है। इतनी तेज गर्मी पड़ती है मानो सूर्य धरती पर उतर आया हो। तेज गर्मी के कारण हमारी पृथ्वी की नमी कम हो जाती है। हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं और मानव शरीर में भी पानी की कमी हो जाती है, जिससे अनेक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। इस समय पे बहुत सारी समस्याओं में से कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि इस समय पे तेज हवा चलती है, लू चलती है तो लू लगने की समस्या हो जाती है, हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है और फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है, दस्त आते हैं, उल्टियां आती हैं, चेचक की समस्या हो जाती है, खसरे की समस्या हो जाती है। इस तरह से तमाम समस्याएं हो जाती हैं। इस समय पे स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इस तरह से आप अपने आप को समस्याओं से बचाने के लिए एक नियमित दिनचर्या का अगर आप पालन करते हैं तो इन समस्याओं से आप बचे रह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा क्या हो दिनचर्या और क्या हमारा खान पान हो, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दिनचर्या में आता है कि सुबह हमें जल्दी उठना है। हर मौसम में जल्दी ही उठना अच्छा होता है। खासकर गर्मियों में गर्मी इतनी तेज होती है कि हमें सुबह जल्दी ही उठना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। जल्दी उठ करके हमें सबसे पहले उषापान करना होता है। उषापान करने के बाद हमें थोड़ा सा टहलना चाहिए। टहलने के साथ ही अगर हम हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे लिए प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है गर्मी के दिनों में, तो हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम शौचालय करके हमें स्नान करना होता है और स्नान के बाद हमें, जब हम स्नान करते हैं तो स्नान में हमें एक चीज और शामिल करनी होती है। हमें अच्छे से साबुन लगा के हम स्नान करते हैं, हमें कर लेना है, या फिर आप जो भी लगाते हैं आप वो लगा करके स्नान कर लें। जब आपका स्नान पूरा हो जाए तो आप लें नारियल का तेल और उसमें थोड़ा सा कपूर डालें। इस कपूर पड़े तेल को आप अपनी फुल बॉडी पे अच्छे से मसाज करें। 2 मिनट के लिए बढ़िया से मसाज करने के बाद आप एक बाल्टी पानी लें और फिर से स्नान कर लें, केवल पानी के साथ। जब आप ऐसा करते हैं तो अतिरिक्त जो पानी होता है आपकी बॉडी पर वो निकल जाता है और जो बॉडी की हमने मसाज की होती है तो रोम छिद्र जो खुले होते हैं स्नान करने में, उसके माध्यम से जो ऑयल अंदर जाता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। साथ ही जो खुश्की हो जाती है इस मौसम में तेज धूप के कारण, पानी की कमी के कारण हमारी जो स्निग्धता कम हो जाती है, तरलता कम हो जाती है, तो एक जो ड्राइनेस आ जाती है स्किन में, उसको ये एकदम से सही कर देती है, मेंटेन करती है, आपकी त्वचा को संवारती है, सुधारती है, जिससे उसमें चमक बनी रहती है। तो ये काम आप जरूर करें डेली स्नान करते समय, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब स्नान करने के बाद हमें हल्का भोजन करना चाहिए। हल्के भोजन करने के साथ हमें तरल पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो हमें भोजन में गेहूं के आटे की रोटी बनाकर खानी चाहिए, जौ के आटे की रोटी बनाकर खानी चाहिए या जौ का दलिया खाना चाहिए। साथ ही हमें मूंग की दाल का सेवन बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा हम अरहर और मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसे प्रतिदिन ना करें। एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर ऐसे बना लें और खा लें, तो ये सही रहता है। अब हमें सब्जियों में हमें क्या इस्तेमाल करना है, तो इस समय सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, जो फसल की सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल करना है। जैसे लौकी है, तरोई है, कद्दू है, टिंडा है, इस तरह की सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। परवल आ रहा है, कुंदरू आ रहा है इस समय पे, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय पे हमें प्याज का भी इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, तो उसका भी सेवन करना चाहिए। साथ ही हमें अच्छे से फलों का सेवन भी करना चाहिए। फल वो जो आपके तरल हो, मीठे हो, उन फलों का सेवन करना चाहिए, जिसमें से आपको खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, आम, पपीता, केला, अंगूर, लीची जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस समय पे छाछ का प्रयोग भी करना चाहिए। छाछ हमारे लिए बहुत अच्छा है, मीठी लस्सी हमारे लिए बहुत अच्छी है, सत्तू का शरबत हमारे लिए बहुत अच्छा है और आम का पना हमारे लिए बहुत अच्छा है।
इसके अतिरिक्त हम विभिन्न प्रकार के शरबतों का प्रयोग कर सकते हैं। नींबू का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गुलाब का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, खस का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के हम जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, अंगूर का जूस ले सकते हैं। इस तरह से हम जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे का जूस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। इस तरह से हम जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें डब्बाबंद जूस का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें ताजे फ्रूट के जूस का इस्तेमाल करना है, गन्ने का जूस का इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। अब हमें क्या नहीं खाना है, तो इस समय पे हमें जो नहीं खाना है उनमें से आता है कि हमें बासी भोजन नहीं करना है, भारी भोजन नहीं करना है, तला भुना हुआ नहीं खाना है। इस समय पे जो बेसन की बनी हुई चीजें होती हैं, मैदा से बनी हुई तली हुई चीजें होती हैं, उनको नहीं खाना है। अधिक नमक नहीं खाना है। इस समय पे तरल, मीठा और स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना है। तो आप अपने खाने में घी का प्रयोग कर सकते हैं। आप मीठे की जगह आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है, तो आप रात में भैंस का दूध गर्म करें और इसके बाद किसी चौड़े बर्तन में डाल दें ठंडा होने के लिए, और उसमें डाल दें थोड़ी सी मिश्री और इलायची, छोटी इलायची डाल दें, हरी वाली जो होती है उसको पीस करके डाल दें और ठंडा होने दें। थोड़ी देर में आप चांदनी रात में जब रखेंगे तो चांद की जो शीतलता है वो आपके दूध में आ जाएगी। अब ये दूध पिएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप धनिया का पानी और जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। मिर्ची डाल करके पानी का इस्तेमाल करें, शरबत बना के इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आपके लिए सेहत का अपने ध्यान रखें। और साथ ही इस समय पे हमेशा आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप दिन में ना सोएं, क्योंकि इस समय पे कफ दोष जो है बहुत नीचे चला जाता है और सोने से कफ दोष बढ़ता है। तो इस समय पर अगर आप सोते हैं तो आपका कफ दोष बैलेंस होता है। तो आप इस समय पे जरूर सोएं। 1 घंटे की नींद आप दोपहर को जरूर लें। जब भी आप दोपहर को कहीं पे लेटते हैं उस वो जगह ठंडी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे आपको लेटने में आराम की अनुभूति हो। साथ ही आप कुछ सुगंधित चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी पर, और अपने खाने में भी कर सकते हैं। गुलकंद वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। आप बेले के फूल हैं, चमेली के फूल हैं या गुलाब के फूल हैं, उसको आप सोएं तो तकिया के पास अपने रख लें, जिससे आपको सुगंध मिलेगी। इसकी मधुर सुगंध आपकी सेहत को, आपकी मानसिकता को बहुत अच्छा करती है, मानसिक सुकून देती है। तो इस तरह से अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपकी सेहत पूरी गर्मियों अच्छी रहती है, जो आने वाले समय के लिए आपको साथ देती है। आपकी इम्यूनिटी, आपका पावर, आपकी सेहत आने वाले समय में आपके मौसम से लड़ने के लिए आपको तैयार रखती है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।